हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो होने वाला है एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। जो एडीआर और जीडीआर है वो लगभग सेम है, ठीक है। आईडीआर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले जो है हम इन दोनों को देख लेते हैं। तो वीडियो को जो है ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। स्पेशली जो ये टॉपिक है वो सभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो है रिलेवेंट होने वाला है। वी कैन से जो एडीआर और जीडीआर हैं वो एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो हमारी इंडियन कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचती है, फॉरेन करेंसी में जो है वो फंड रेज करती है। तो एडीआर और जीडीआर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि कोई एक इंडियन कंपनी है, वो फॉरेन करेंसी में जो है फंड रेज करना चाहती है, ठीक है जी। फंड रेज करने के मोटिव से जो है वो अपनी सिक्योरिटी को इंटरनेशनल मार्केट में सेल और परचेज करना चाहती हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकती, ठीक है। इसके लिए वो क्या करती है, सबसे पहले जो ये इंडियन कंपनी है फॉरेन कंट्री में जो एस्टेब्लिश्ड डिपॉजिटरी बैंक है उसके पास जाती है, अपने शेयर डिपॉजिटरी बैंक को देती है और बदले में क्या लेती है, एडीआर और जीडीआर, ठीक है जी। इन सिंपल टर्म जो डिपॉजिटरी बैंक है, जो हमारा डिपॉजिटरी बैंक है वो ये सर्टिफाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर इंडियन कंपनी के शेयर उसके पास हैं और इनके बदले में वो एडीआर और जीडीआर उस इंडियन कंपनी के जो शेयर को परचेज करने वाले हैं उनको इशू करेगा या कर रहा है। कोई भी जो नॉन रेजिडेंट है वो इन शेयर को परचेज, इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को परचेज कर सकता है। ये हमारी नेगोशिएबल नेचर की होती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, मीन्स वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, वो उसको अगर कोई भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उस पर जो है उसे कोई भी टैक्स देना नहीं होता। आई होप आपको एडीआर और जीडीआर के मीनिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट आता है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसका फर्स्ट पॉइंट अभी ऊपर देखा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट इज ट्रेडेड फ्रीली लाइक एंड अदर सिक्योरिटी, ठीक है। थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट इशूड अमेरिकन सिटीजन, ठीक है। दोनों में जो ये है, एडीआर जो है अमेरिकन सिटीजन को इशू किया जाता है और जीडीआर जो है सभी यूरोपियन कंट्री को इशू किया जा सकता है। दोनों में बस मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। तो ये इशू किया जाता है अमेरिकन सिटीजन को। किसके द्वारा इशू किया जाता है, जो हमारी इंडियन कंपनी है, और वो किस मोटिव से इशू करती है, फंड को रेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉट एंड सोल्ड इन अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट में इनको खरीदा और बेचा जाता है। जैसे कि जो रेगुलर शेयर को खरीदा और बेचा जाता है उनकी मार्केट होती है, वैसे ही इनकी मार्केट होती है। नेक्स्ट इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए। मेन पॉइंट इज जो एडीआर है, एडीआर को जो है यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में पहले लिस्ट कराना होता है, उसके बाद ही इनमें जो है ट्रेड किया जाता है। सेकंड आता है हमारा जीडीआर। जीडीआर भी एडीआर के ही इक्वल है, एडीआर के ही समान है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो हमारा एडीआर है वो अमेरिका के जो सिटीज़न हैं उनको ही सेल और परचेज किया जाता है, लेकिन जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो सभी यूरोपियन नेशन, मीन्स जो हमारी फॉरेन कंट्री हैं, सभी को इशू किया जा सकता है। पॉइंट लगभग दोनों के सेम है, तो एक एक करके सभी पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेकंड वन इज ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। थर्ड वन इज इशूड अब्रोड, अब्रोड में इशू किया जाता है बाय किसके द्वारा, इंडियन कंपनी के द्वारा। और इंडियन कंपनी क्यों इशू करती है, क्योंकि उसे फंड रेज करना होता है, वो भी फॉरेन करेंसी में, ठीक है जी। नेक्स्ट
लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो जीडीआर है वो किसी भी कंट्री में इशू करने से पहले उस कंट्री के जो है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में उनको लिस्ट कराना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज होल्डर ऑफ जीडीआर ऑफ नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। जैसे जो हमारे नॉर्मल इक्विटी शेयर जब हम इशू करते हैं तो उनको वोटिंग राइट होता है, बट जो जीडीआर वाले हैं जिनको जीडीआर इशू किया गया है उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इज होल्डर ऑफ जीडीआर कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ शेयर इज रिप्रेजेंट। जो शेयर इक्विटी शेयर को ये जीडीआर रिप्रेजेंट करते हैं उनको जो है किसी भी टाइम नॉर्मल जो इक्विटी शेयर है उनमें कन्वर्ट करा सकते हैं। कौन? जो जीडीआर होल्डर हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। दोनों के जैसा ही है, ये डिफरेंस ये है कि जब भी कोई फॉरेन कंट्री इंडिया की करेंसी में फ़ंड रेज करना चाहती है तो वो इंडिया के डिपॉजिटरी बैंक के पास आती है और उसके पास अपनी कंट्री के शेयर जो है रखती है और बदले में जो है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट लेती है और उनको इंडिया के ही पर्सन को, इंडिया के ही सिटीज़न को इशू करती है और फंड रेज करती है। आई होप मीनिंग समझ आया हो। कि इसके पॉइंट देखते हैं उनसे अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी। ठीक है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को कौन क्रिएट करता है? जो इंडियन डिपॉजिटरी बैंक है वो। टू एनेबल आ फॉरेन कंपनी को एनेबल बनाती है कि वो फंड रेज कर सके फ्रॉम कहाँ से? इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से। यहाँ सिक्योरिटी मार्केट आएगा। सेकेंड इज द फॉरेन कंपनी इशूइंग आईडीआर डिपॉजिट्स शेयर टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। ठीक है। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस आईडीआर आर इशू। आईडीआर जो है वो इशू किए जाते हैं टू इंडियन रेजिडेंट को। ठीक है, इन द सेम वे एज डोमेस्टिक शेयर आर इशू। मीन्स जो आईडीआर हैं वो इंडिया के सिटीज़न को इशू किए जाते हैं, जैसे नॉर्मली हम शेयर इशू करते हैं वैसे ही। लास्ट पॉइंट इज जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी है वो हमारी फर्स्ट कंपनी थी जिसने इशू किया इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कब किया? 2010 में इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में। इन सिंपल टर्म, अगर इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी में जो है फंड चाहिए तो वो एडीआर और जीडीआर के थ्रू फंड रेज कर सकती है। और इसी के साथ साथ अगर किसी फॉरेन कंट्री को इंडिया का फंड चाहिए, इंडिया की करेंसी चाहिए, तो वो आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अदर कॉमर्स स्टूडेंट को भी शेयर कर देना और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।